मराठी, इंग्लिश, तारीख, जोग्राफिया, इन 4 मज़ामीन के लिए लैंग्वेज ऑफ आंसर उर्दू लिखेंगे और मैथ और साइंस के लिए लैंग्वेज ऑफ आंसर आपकी इंग्लिश होगी। ठीक है, इंग्लिश के पेपर को नहीं होगी लैंग्वेज ऑफ आंसर इंग्लिश। समझ में आया ना? आपका साइंस का और मैथ का पेपर चूंकि इंग्लिश में है इसलिए लैंग्वेज ऑफ आंसर इंग्लिश। समझ में आया? कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं आप बाद में। ठीक है, अब नीचे और आइए आप, सप्लीमेंट्स अटैच। यहां पर मेन आंसर बुक है, आपको एक मेन आंसर बुक दी जाती है जो 20 पेजेस की होती है ना? वहां पर नीचे ऑलरेडी लिखा हुआ है 1, फिर उसके बाद सेकंड कॉलम नंबर ऑफ सप्लीमेंट्स। फर्ज कीजिए आपने सप्लीमेंट्स लिए 2, सप्लीमेंट्स कितने लिए? 2, तो 1 + 2 = कितना होगा? 3। अगर आपने सप्लीमेंट नहीं लिए तो क्या लिखेंगे? 1 + 0 = 1। ठीक है, समझ में आया? एक सप्लीमेंट लिए 1 + 1 = 2। राइट, समझ में आया? मामूली बात है। ठीक है, और आपको ग्राफ भी दिया जाता है ज्योग्राफिया के पेपर को, अलजेब्रा के पेपर को, तो वहां पर भी क्या करेंगे आप? G1 लिखेंगे। ठीक है, G1 ग्राफ 1, या इसके ज्योग्राफी के पेपर के लिए M1 मैप 1। ठीक है, अब 1 भी डाल दिए तो कोई ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, खाली सप्लीमेंट है बस। हाँ, लेकिन डाले हुआ अच्छा। ज्योग्राफिया को M और अलजेब्रा को G ग्राफ दिया जाता है। राइट, अब ये जो आंसर शीट है इसमें आपको जो जो लिखना था आपने लिख दिया। यहाँ पर कुछ सूचना भी दी हुई है, देखिए, ये पढ़ लेना आप लोग, है ना? अब यहाँ पर 2 स्पेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? पहला स्पेस ऊपर है, देखिए क्या लिखा हुआ है वहां पर? पेस्ट द बारकोड स्टिकर हियर। यहाँ पर बारकोड स्टिकर चस्पा कीजिए, चिपकाइए। ठीक है, जाओ सर आपको बताएंगे कि किस तरह चिपकाना है।